हरि ओम हरि ओम हरि ओम। प्यारे शारदा आनंद जी, आपने लिखा, मैं दीदी जी बहुत टेंशन में रहती हूँ। किस लिए टेंशन में रहती हूँ कि मेरा बेटा 32 साल का हो गया है, उसकी शादी नहीं हो रही, इसलिए मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ। अरे क्यों टेंशन में रहती हूँ? भगवान को भरोसा करके रखो। और फिर आपने ये नहीं बताया कि मेरा बेटा क्या करता है, कौन सा जॉब करता है, मैं कहाँ रहती हूँ, ये भी तो नहीं आपने बताया। और जो है टेंशन करने की कोई बात नहीं, समय की प्रतीक्षा करो। समय आने वाला होता, एक ही रात में तो शादी हो जाती है। बहू एक रात में ही आ जाती है। टेंशन ना करिए, समय की प्रतीक्षा करिए। समय से जिस दिन फेरे लिखे होंगे उसी दिन तो होगा, उससे पहले कैसे हो जाएगा? हैं, जो धरती पर आया है तो भगवान ने सब लिख दिया है। ये भी तो लिखा था किस दिन पैदा होगा, उसी दिन पैदा हुआ, चाहे पेट चीर के निकाला गया हो ना, पैदा तो उसी दिन हुआ है। उसके फेरे उसी दिन, कहाँ इसका विवाह होगा, किसके साथ इसका संयोग है, उस दिन वो भी लिख दिया भगवान ने। एक ही बात थोड़ी लिखे, उसको भी लिख दिया है। आप टेंशन करके आप जो है देखिए, पहले ही कितना टेंशन आपके ऊपर हो चुका है, आप इतना दुखी हो चुकी हैं, आप कितना कष्ट पा चुकी हैं। कोरोना काल में आपको कितने जो है मुसीबत आ चुकी है, और आप इतना दुख पा करके फिर टेंशन कर रही हैं। ये सब पहले से प्रारब्ध बनी पड़ी है, आज का नहीं है। पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। तुलसी ऐसा जान के मन ना बांधे धीर। अरे मन को धीरज क्यों नहीं बांधने देते हो? मन को समझाओ कि ये मन, इंतजार करो, इंतजार करो, इंतजार करो। जब तक जिंदगी की कली नहीं खिलती है, इंतजार करो ना। वो तो कहता है जब तक इंतजार करो, जब तक वो कली फूल बनती नहीं। तुम कह दो मेरी जिंदगी की कली जब तक खिलती नहीं है, तब तक मुझे इंतजार करना है। अभी जिस दिन संजोग आ जाएगा, जिस दिन उसका रिश्ता करीब आ जाएगा, अभी दूर है, चल के आने दो ना, चल के आने दो। कोई ना कोई निमित्त बनेगा, निमित्त बन करके सब अपने आप हो जाएगा। इसलिए जो है तुम शांत हो करके भगवान को याद करो कि भगवान इसका रिश्ता कहाँ खोया है। वो जो है भगवान से कह दो कि इसका कागज निकालो। अपने गुरु से कहो ना, गुरु से, और गुरु को कह करके अपने हल्के हो जाओ। सब कुछ गुरु से कह दो, कहो कि भगवान अब जो है अब हमको ज़रूरत है। अभी आपको नहीं ज़रूरत थी इसीलिए नहीं हो रही थी, बेटे को भी नहीं ज़रूरत थी। अपनी इच्छा से कुछ होता है? सोचा अपनी इच्छा से कुछ नहीं, अपनी सोची होत नहीं प्रभु सोची तत्काल। अपनी सोची, आपकी सोची कभी होएगी? किसी ने सोचा, हमने सोचा, कभी हुआ? नहीं होता ना। अपनी सोची कभी होत नहीं प्रभु सोची तत्काल। जब भगवान सोचता है तो अच्छा ही सोचता है, इसलिए कभी भी मत सोचो ये बात। कभी भी टेंशन में न रहो। टेंशन करके क्या कर लोगे? अपना खून जलाओगे, अपनी तबीयत बिगाड़ दोगे। इसलिए टेंशन मत करो, टेंशन ना करो। बेटे से भी समझाओगे तो भी समय आया नहीं। अपने आप गुरु ने हमारी जो है बेटी की शादी, हमारी बेटी बड़ी हो गई थी ऐसे आपके बेटे की तरह, तो हम कहते थे भगवान क्या इसका रिश्ता बनाए ही नहीं। गुरु ने कहा चुपचाप बैठो, अपने आप कुंडी बजाने आएगा। पहले एक बार वही लड़के वाले आए तो उन्होंने देखा कि इनके कई लड़कियां हैं और जो है ये हमको दहेज में क्या देंगे, माने नहीं वो अपने को। हम भगवान के ऊपर निराश तो बहुत हो गए, लेकिन हमने कहा भगवान जहाँ तुम शिष्टा रचे रहोगे, जहाँ अच्छाई होएगी वही होगा। तो हमने कहा भाई बस वही बात फंस गई थी। हमने कहा हम 1 लाख तिलक से ज़्यादा नहीं दे सकते, मेरी हस्ती नहीं है, मेरी और लड़कियां, मेरी कोई इससे कमाई नहीं।
उन्हें कहा हम मानेंगे नहीं, माने नहीं। और फिर 1 साल तक चुपचाप बैठे रहें। उसके बाद में फिर आए मिठाई का डिब्बा लेकर के, कहा रिश्ता हमको मंजूर है। तब बताओ ये किसकी करामात? गुरु की। ऐसे आप भी गुरु के ऊपर जो है छोड़ो। गुरु ने कहा तुम भजन करो, कोई बताए जहाँ देखने जाओ, निमित्त तो बनना पड़ेगा, लेकिन गुरु ने कहा टेंशन करके मत बैठो। ये भी आप देखिए, बहुत लोग जो है अखबारों में डाल देते हैं, न्यूज में दे देते हैं अखबार में कि हमको योग ऐसी लड़की चाहिए। हमको ये भी बता दिया जाता है कि हमको कोई कास्ट की पाबंदी नहीं, इनकी कास्ट है कि कैसी कास्ट के हो, आप कहाँ रहते हो, कैसी लड़की चाहते हो, कैसा लड़का क्या कर रहा, जॉब कर रहा कि कोई जो है उसका अपना बिजनेस है, क्या है, ये सब बताना पड़ता है ना। तो ये जिसकी निगाह में होती है, जैसे आपने डाला है और हम जो है हमारा सत्संग भी बहुत लोग सुनेंगे, आपका ये भी, आपके वहाँ के भी बहुत लोग हैं, इसी बहाने बहुत लोग देखने के लिए आ जाएंगे। कोई ना कोई तो निमित्त बनता है। और जॉब क्या चल रही भी बताना पड़ेगा कि बेटा ये करता है, बिजनेस करता है, कोई जॉब करता है, ये भी तो बताना पड़ेगा। हम कहाँ रहते हैं, और जो है अपनी प्रॉपर्टी भी बतानी पड़ती है। आज की दुनिया में ऐसा थोड़ी होता है, करना पड़ता है सब। तो इसलिए टेंशन करके मत बैठो, उलझो नहीं, टेंशन मत करो, सोच ना करो, भगवान का भजन करो। सोच करके नहीं बैठना है। सब उसका रचा पहला ड्रामा पहले से बना पड़ा है, देखना है बस। अभी तो आपने जो है शुगर पोटेट के लड्डू खाए नहीं, अभी शादी चिल्ला रही हो, अभी देखना, अभी शादी के लड्डू नहीं खाया है, फिर रोगे। इसलिए ज़्यादा उतावले ना हो, कोई फल पकने दो, देर से आ करके। देर में मिलेगी दुरुस्त मिलेगी, हैं? देर में आएगी तो दुरुस्त आएगी, अच्छी आएगी। देर हो जाने दो, ठीक है। पक कर के फल मिले तो ठीक है ना, कच्चा मत लो। हम देखते हैं रोज़ कोई ना कोई बहाना रोया करती हैं सब प्रेमी बेचारी कि बहू इस तरह करती, कोई थाना कर रहा, कोई पुलिस कर रही है, हैं, कोई हथकड़ी लगवा रही हैं, रोज़ हाय हाय दरवाजे पर मची रहती है। तो इसलिए भगवान को पहले उसको पकाने दो, पक जाने दो, तब बहू आए तो अच्छा है ना। प्यार करने वाली बहू आए, आपसे प्रेम करे ना, परिवार को सिरजे, परिवार को जो है देखे। परिवार में ज़्यादा है ही कौन है, हाँ? बेटा है उसको जो हाँ बेटा है नहीं, भगवान का बेटा है, समर्पित कर दो। जो भगवान का है तो भगवान ही सब कुछ करेंगे। भगवान ने बना रखा, कहीं वो जो है कहीं पढ़ाई कर रही है, जॉब कर रही है बहू तुम आपकी, काहे परेशान हो, आ जाएगी ट्रेन हो करके, परिपक्व हो करके आएगी। इसलिए टेंशन में मत रहो। बहुत टेंशन रहती है, बहुत टेंशन में रहती हो। टेंशन भी क्या इतना जो दिमाग की नस फाड़ने वाली हो क्या? इतना टेंशन कर करके तो अपने को पैसे भी घुला लिए हो। कोरोना काल में कितनी विपत आपके ऊपर पड़ी, और जो है अब वो टेंशन अभी तक जो आपको घेरे हुए थी, अब इसकी टेंशन करिए। आप टेंशन ना करो, भगवान का भजन करो, टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने आप सब होगा। समय से पहले ना कुछ हुआ है ना कुछ होगा, इसलिए समय की प्रतीक्षा करो ना। इसलिए जो है माँ की एक इच्छा होती है, माँ चाहती है मेरी बहू आए, हैं। एक जो है एक बहुत ही हमारे साथ में थी रहती थी, वो बताती थी, वो हमेशा कहती थी, उसका बेटा था, कहती थी मेरी बहू आएगी तो हम कह देंगे गोरी गोरी बहू हो, बेड पर बैठे लाल लाल ओंठ करके बैठे, और कह देंगे पैर मत उतारना, चरपैया पर से पैर मत उतारना। अब उसके बेटे की शादी हुई। अब बेटे की शादी हुई तो बेटा पढ़ा लिखा था, तो पढ़ी लिखी बहू चाहिए उसको, पढ़ी लिखी बहू आई। वो जॉब करती थी, और जॉब करती थी भाई देख करके कि भाई फड़ा हुआ दूध देने वाली मुर्गी है,
सोनी कंडा देने वाली, दूध देने वाली गाय। शादी कर लिया। अब भाई वो तुम्हारे अभी कहना आसान होता कि हम पैर नहीं उतारने देंगे, लेकिन कोई बहू अगर चरपैया पर बैठ के बैठेगी, सास काम करेगी, तो एक दिन अच्छा नहीं, एक दिन जब तुम सह लोगे, 2 दिन सह लोगे, फिर अच्छा लगेगा? रोज उसको थाली परोस के दो। अब ऐसे करते 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 अब जो है उसी में बात बढ़ गई। ऐसी बात बढ़ी कि जो है वो चाहती थी कि मेरे सामने कभी बहू बोले ना। और पढ़ी लिखी थी, बोलेगी नहीं, बताओ? और ना बोले। एक दिन बोल दिया, कहा कि मेरी आज्ञा बिना उसके मायके से गाड़ी मिली थी, कार। इन्होंने कहा मेरी आज्ञा के बिना कार कहीं नहीं ले जा सकते हो। लड़का बेटे ने कहा निकालो कार। कौन सा खरीद के दिया है? आपके मायके की। अब कार निकाल लिया। अब वही टेंशन में ये बाथरूम में इनका ब्रेन हैमरेज हो गया, मर गई, नस फट गई। बताओ टेंशन का क्या नतीजा होता? आप टेंशन करती हो, क्या होगा इसका हासिल जानती हो क्या होगा? हैं? सब धरा धराया रह जाएगा। इसलिए टेंशन मत करो। वो ज़्यादा इतनी टेंशन में हुई, इतनी टेंशन में कि जो है अपने ही नुकसान कर डाला। मौत तो इसी बहाने थी ही थी। इसलिए आपको कहाँ मिलेगा टेंशन करके? टेंशन मत करो, सोच ना करो, भगवान का भजन करो, भगवान से जो कुछ कहना है कहो। टेंशन मत करो। भगवान जो है अपने आप ही अब जो है भेजना। कितने साल का बेटा है, क्या करता है, क्या जॉब करता है, कि कोई अपना बिजनेस करता है, ये भी आज के लोग पूछते हैं। महीने में कितना कमा लेते हैं आज लड़की वाले सब, क्योंकि हमारी बेटियां हम पूछते हैं कि जो है लड़का की इनकम महीने में कितनी होगी। सब लोग देखते कि मेरी बेटी का निर्वाह हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो ये आपको बताना पड़ेगा। आप बताएंगे तो अपने आप ही देखिए रिश्ते आने लगेंगे सब। आप जो है बहुत लोग नहीं जानते हैं, लड़के ढूंढते रहते हैं, लेकिन जो है उनको जो है ऐसी नौबत नहीं आती है कि जो है उनको जो है पास ही में रहता, लेकिन खबर नहीं मिल पाती। भाई एक दूसरा कोई मिलता है, निमित्त बनता है, वो बताता है कि वहाँ पर लड़का है देख लो, कोई कहते वहाँ लड़की है देख लो। ऐसे तो जब आप बताएंगे इस तरह, तो हो सकता भगवान आपको रास्ता खोल दे, आपकी रास्ता खोल करके आपको आगे बढ़ा दे। इसी टेंशन करके मत बैठो, दुखी मत हो। दुख करने की क्या बात? भगवान तो बैठा हुआ है ना, सबका रचयिता, सबकी रचना उसने किया है कि नहीं किया है? ऐसे फेंक दिया है उसका जोड़ा क्या नहीं बनाया है? जोड़ा बनाया है। तो इसलिए जो है उसने रचना की है, उसने सबको रचा है। इसलिए जो है आप शांत होकर के बैठो, आप टेंशन मत करो। टेंशन करोगे बेकार बीमार पड़ोगे, इसलिए टेंशन नहीं करना है आपको। शांत होकर के। और जो है बेटे को भी कहो भाई बेटा भी समय नहीं आया है, और बेटा भी दुखी होने लगता है। आप टेंशन करते हो, बेटा दुखी होता है, कहते बेटा बहुत जल्दी समय आने वाला, उसको भी धीरज बनाओ, वो भी अकेले उबता है। इसलिए जो है भगवान साथी भेज देगा। आप टेंशन मत करिए, अपने आप सब हो जाएगा। आप टेंशन ना करिए। हम आप कह रहे हैं खाली भगवान को याद करिए, बस अपने आप सब कुछ हो जाएगा ना। कुछ कहते हैं ना, भगवान की शरण पकड़े हो, भगवान सब अच्छा से अच्छा करेगा। इसलिए बिल्कुल टेंशन आपको नहीं करना है। आप टेंशन करते हो, हमको टेंशन दिलाते हो कि गुरु को बच्चा टेंशन में रहता है। टेंशन मत करिए, हैं? बिल्कुल निश्चिंत हो करके और जो है अलमस्त हो करके भजन करिए, परमात्मा से अपना चित्त जोड़िए, एकाग्र हो जाइए, फिर कोई चिंता ही नहीं। जो हमारी चिंता हरि करे, मैं पाऊँ विश्राम। आप विश्राम से बैठिए ना, चिंता वो करे जिसने सृष्टि रची, जिसने संसार रचा है। चिंता वो करे कि हम करने बैठे के लिए नहीं। जिसने यहाँ बेटे को भेजा है वही जाने, वो जोड़ा वही ढूंढ कर लाएगा। आप टेंशन करके क्या करोगे? जिसने बना के रखा है, कहूँ दूर में जोड़ा तो बना है, अकेले तो है नहीं, वो उसका जोड़ा कहीं है दूर बिछड़ा पड़ा है, ढूंढ के वही लेके आएगा। उसके ऊपर सब समर्पित कर दो।
समर्पित करते ही आप हल्के हो जाओगे। बस चिंता छोड़ दो। हरि ओम।